वेलकम टू साइंस क्लासेस। आज हम देखेंगे भोजन एवं मानव स्वास्थ्य के अंतर्गत प्रोटीन कुपोषण और खनिज कुपोषण। जैसा कि कल के टॉपिक में हमने देखा था कुपोषण क्या है, यानी हमारे भोजन में अगर लगातार किसी भी पोषक तत्व की आवश्यक न्यूट्रिएंट्स की कमी रहे तो इस स्थिति को हम कुपोषण के नाम से जानते हैं। और कुपोषण जो है वो हमारे शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य को प्रभावित करता है। पहले हम पढ़ते हैं प्रोटीन कुपोषण। अगर भोजन में पर्याप्त प्रोटीन की कमी हो तो इस सिचुएशन को हम प्रोटीन कुपोषण के नाम से जानते हैं। जैसा कि आपको पता है प्रोटीन जो है वो हमारी बॉडी की प्रॉपर ग्रोथ और रिपेयर के लिए आवश्यक होता है। तो अगर हमारे शरीर में प्रोटीन की कमी हो जाती है, प्रोटीन कुपोषण हो जाएगा, तो इसके जो सिम्टम्स हैं वो हमारी बॉडी पे दिखाई देंगे। प्रोटीन कुपोषण से होने वाले जो दो रोग हैं वो हैं इस प्रकार हैं, पहला क्वाशियोकोर और दूसरा मैरस्मस। तो हम इनके बारे में पढ़ेंगे। मुख्य रूप से देखा गया ये बच्चों के अंदर पाए जाते हैं। पहले हम बात करते हैं क्वाशियोकोर की। तो क्वाशियोकोर क्या है? अगर भोजन में प्रोटीन की कमी हो जाए तो इससे एक प्रकार का रोग हो जाता है जिसे हम क्वाशियोकोर रोग कहते हैं। इसमें व्यक्ति में इडिमा हो जाता है। इडिमा का मतलब है आपके जो विभिन्न बॉडी पार्ट्स हैं उनके अंदर फ्लूइड जमा हो जाता है, यानी कि द्रव जमा हो जाता है, जिसके कारण उन भागों में स्वेलिंग आ जाती है या वो सूज जाते हैं। इसको हम इडिमा के नाम से जानते हैं, जैसे कॉमनली पैरों के अंदर सूजन का आना। इसके अलावा ऐसे बच्चे जो क्वाशियोकोर रोग से ग्रसित होते हैं उनका पेट जो है वो फूलकर बाहर की ओर आ जाता है और उनको भूख भी कम लगती है। दूसरी हम बात करते हैं मैरस्मस रोग की। अगर भोजन में प्रोटीन के साथ साथ एनर्जी यानी कि कैलोरीज़ की भी कमी हो जाए, कैलोरी भी पर्याप्त मात्रा में नहीं मिल पाए, तो ऐसी स्थिति में मैरस्मस नामक रोग हो जाता है। और इस रोग में जो बॉडी है उससे निर्जलीकरण होने लगता है, जल की कमी होने लगती है, वजन में भी कमी आती है और साथ ही डायरिया जैसे लक्षण भी दिखाई देते हैं। तो इस तरह से प्रोटीन की कमी से होने वाले जो दो कुपोषण के कारण होने वाले जो दो रोग हैं उनमें से पहला है क्वाशियोकोर और दूसरा है मैरस्मस। ये आप चित्र में देख सकते हैं, दो बच्चे हैं जिनमें से पहला क्वाशियोकोर रोग से ग्रसित है जबकि दूसरा मैरस्मस से। उसके बाद हम बात करते हैं खनिज कुपोषण की। विभिन्न प्रकार के जो खनिज तत्व हैं वो हमारी बॉडी में कई बायोलॉजिकल प्रोसेस के लिए आवश्यक होते हैं। आज हम प्रमुख 6 खनिज तत्वों के बारे में बात करेंगे, जिनमें से पहला है सोडियम। सोडियम जिसे हम Na के सिंबल से प्रदर्शित करते हैं, ये हमारी बॉडी में कई महत्वपूर्ण भूमिकाएं निभाता है, जैसे कि मांसपेशियों के संकुचन में, तंत्रिका आवेग या जो नर्व इम्पल्स होता है उसके संचरण में। इसके अलावा ये हमारे शरीर में जो बॉडी फ्लूइड है उसके अंदर विभिन्न प्रकार के वैद्युत अपघटनों का संतुलन बनाए रखने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। उसके बाद हम बात करते हैं पोटेशियम की। पोटेशियम को K के सिंबल द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। पोटेशियम भी सोडियम के समान ही जो क्रियाएं हैं वो संपन्न करता है, यानी दोनों ही मांसपेशियों के संकुचन, नर्व इम्पल्स का कंडक्शन और बॉडी फ्लूइड में वैद्युत अपघटनों का संतुलन बनाए रखने का काम करते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं कैल्शियम की। कैल्शियम को Ca के सिंबल द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। कैल्शियम जो है वो हमारे दांतों और हड्डियों की जो है उनको स्ट्रॉन्ग बनाए रखने का काम करता है। अगर कैल्शियम की कमी हो जाए, अगर हमारी बॉडी में कैल्शियम की कमी हो जाएगी तो उससे जो है हमारी हड्डियां प्रभावित होंगी और उनकी जो डेंसिटी है, जो घनत्व है वो कम होने लगता है। इस स्थिति को हम ऑस्टियोपीनिया के नाम से भी जानते हैं। इसके अलावा कैल्शियम जो हमारी नर्व्स फिजियोलॉजी है, यानी कि जो तंत्रिका की कार्य की है, उसमें भी महत्वपूर्ण रोल प्ले करता है। इसके अलावा चोट लगने पर जो रक्त का थक्का जमता है उसमें भी कैल्शियम अपना रोल प्ले करता है। तो अगर कैल्शियम की कमी हो जाएगी तो ऐसे में बोन्स की डेंसिटी जो है उस पर असर पड़ सकता है। उसके बाद हम बात करते हैं फास्फोरस की। तो फास्फोरस भी कैल्शियम के साथ मिलकर दांत व हड्डियों को मजबूत बनाए रखने में सहायता करता है। इसके अलावा ये हमारे शरीर में विभिन्न प्रकार के जो अम्ल और क्षार हैं उनका बॉडी में संतुलन बनाए रखने का या उनका बैलेंस बनाए रखने का काम भी करता है। उसके बाद हम बात करते हैं अगली आयरन की, जिसे हम Fe के सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं। आयरन आपको पता होगा शरीर में जो हीमोग्लोबिन है उसके निर्माण में
सहायता करता है। ये हीमोग्लोबिन का एक प्रमुख घटक होता है। तो अगर आयरन की हमारी बॉडी में कमी हो जाएगी तो इससे हीमोग्लोबिन के निर्माण की प्रक्रिया प्रभावित होती है, जिसको हम एनीमिया के नाम से भी जानते हैं या रक्ताल्पता भी कहा जाता है। और ऐसे व्यक्तियों में अगर आयरन की कमी हो तो हीमोग्लोबिन की कमी के कारण एनीमिया होगा और ऐसे व्यक्ति को कमज़ोरी और थकान का जो है एहसास होता है। उसके बाद हम बात करते हैं अगला खनिज तत्व, जो कि है हमारा आयोडीन, जिसे हम आई के सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं। आयोडीन जो है वो थायरोक्सिन हार्मोन का एक प्रमुख घटक है। थायरोक्सिन हार्मोन जो कि हमारे थायराइड ग्रंथि के द्वारा स्रावित होता है, तो उसके निर्माण में जो है ये एक आवश्यक घटक के रूप में काम करता है। तो अगर किसी व्यक्ति में आयोडीन की कमी हो जाती है तो उससे थायरोक्सिन हार्मोन का निर्माण प्रभावित होगा और इसकी कमी से गलगंड या घेंघा नामक रोग जो है वो हो जाएगा। तो इस तरह से हमने देखा विभिन्न प्रकार के खनिज तत्व और उनकी भूमिका। एक बार हम फिर से रिपीट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, प्रोटीन की कुपोषण या प्रोटीन की कमी से होने वाले जो रोग थे वो था क्वाशियाकोर और मैरस्मस। उसके बाद में हमने देखा विभिन्न प्रकार के खनिज तत्व, जिसमें सोडियम और पोटेशियम जो कि मांसपेशियों के संकुचन, तंत्रिका आवेग के संचरण और वैद्युत अपघटनों के संतुलन में भूमिका निभाते हैं। कैल्शियम और फास्फोरस दोनों मिलकर हड्डियों और दांतों की जो उनको स्ट्रॉन्ग बनाए रखने का काम करता है। इसके अलावा कैल्शियम जो है वो रक्त का थक्का जमाने की क्रिया में भी रोल प्ले करता है। आयरन या जो लोहा है वो हमने देखा हीमोग्लोबिन के निर्माण में घटक के रूप में काम करता है और इसकी कमी से एनीमिया हो सकता है। इस तरह से जो आयोडीन है वो थायरोक्सिन हार्मोन के निर्माण में सहायता करता है और इसकी कमी से गलगंड या घेंघा नामक रोग जो है हो सकता है। तो इसको आप ज़रूर रिपीट करें। थैंक यू।